Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी लेसन बिल्ली का बिलुंगड़ा। इसके लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। यह पाठ हास्य के माध्यम से बच्चों को बताना चाहा है लेखक ने। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यहाँ पर जरा ध्यान सुनिए। लेखक कहता है कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, अच्छा रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, राय ली गई, सलाह ली गई। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, उससे सभी सहमत थे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब इसलिए एक बिल्ली घर में लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः अक्सर सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया कि जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए, परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती है। मात खा जाना, हार जाना, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि बिल्ली जो है वो बहुत समझदार जानवर है। उसे शेर ने भी अपने काबू में नहीं ले पाया, शेर से भी ज़्यादा होशियार थी। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। जब लेखक कहता है कि जब मैंने रवैया अपना बदला कि बिल्ली के प्रति हमारा रवैया बदला, तो बिल्ली का हमारे प्रति भी रवैया बदल गया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर छिपकर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव का मतलब प्रेम से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई और हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त था। हजामत का मतलब मैं शेविंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह बनाने और स्नान करने में व्यस्त था, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। घुसल खाने में जोर जोर का शोर सुनाई दिया। घुसल खाने का मतलब यहाँ बाथरूम में नहाने की जगह जोर जोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ।
इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है और कह रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं वह किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही न पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किस बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब कम बोलने वाला, और कुछ मस्करा भी है। मस्करा का मतलब हंसी मजाक करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर जल्दी से थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बांह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात पुलिस चौकी में मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया। देवनगर से तो कई बच्चे चुराए जा चुके हैं, उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना नदी के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बहुत बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और सांसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात की नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तू कहाँ ले जाना चाहता है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। पेट पालना, गुजारा करना। जो आदमी थानेदार को बुला करके लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं, यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर एक बेंत अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे कि पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए,
उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलूंगड़ा छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, झेप मिटाना शर्मिंदगी दूर करना, झेप मिटाने का यत्न कोशिश करते हुए दरोगा जी चले गए और हंसता हुआ घर वापस आ गया। थैंक यू।